नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं इस वक्त दिल्ली के करावल नगर विधानसभा उत्तर पूर्वी जिला में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे त्रिलोचन सिंह जी हैं, जो कि एक समाज सेवक हैं और सभापुर गांव के ही रहने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जान लेते हैं सर, आप समाज के लिए जो भी काम कर रहे हैं सोशली, वो किस किस तरह की सोशली एक्टिव इस समय हैं आप? धन्यवाद जितेंद्र जी कि आपने मुझे मौका दिया कि कुछ मैं बोलूं आपके जी, चैनल के माध्यम से। देखिए, कोई भी इंसान हो वो अपने लिए नहीं जीता, ना अपने लिए पैदा होता है। बहुत से लोग हैं अपने लिए जीते हैं, मर जाते हैं। दूसरे के लिए जीना चाहिए, मरना चाहिए, समाज के लिए जीना मरना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। सामाजिक काम कुछ करके जाओगे, अच्छा काम करके जाओगे तो लोग याद करेंगे, बुरा काम करोगे तो लोग आपको धुतकारेंगे। हमारे पिताजी गांव के प्रधान रहे बहुत टाइम से, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो उन्हीं की रणनीति और उन्हीं की जो पदचिन्हों पे चलते हुए हमने भी सीखा है। उन्होंने कहा था त्रिलोक, हर सबके भले में अपना भला होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने समाज का भला करोगे तो लोग आपको तारीफ़ करेंगे, आपको आशीष देंगे, आपको दुआएं देंगे। बिल्कुल राइट सर। तो अगर आप गलत काम करोगे तो आप लोगों को जो है धुतकारेंगे, लोग गालियां देंगे। बिल्कुल तो वो काम हमें नहीं करना। बाकी हमने एनजीओ बना रखी है और उसके माध्यम से हम गरीब जो भी हमारे से हो सकता है फ्री में भी शादियां करा देते हैं। और एक क्लब बना रखा है बच्चों का, जहाँ की सोनी विहार के बच्चे, पूरी दिल्ली के बच्चे, यमुना जी हमारे पास में है। बिल्कुल कुदरत ने हमें यमुना जी का एक वाटर चैनल दे रखा, बहुत अच्छा। बिल्कुल सही और बात। दिल्ली में वो हमारे पास नज़दीक में, जो हमारे गांव के साथ में ही है, सोनी विहार के साथ में पड़ता है। तो एक साफ़ और स्वच्छ वातावरण हम लोगों को मिला हुआ है, उसका हम उपयोग करके अपने बच्चों को काइकिंग एंड कैनोइंग और स्विमिंग सिखाते हैं बच्चों को। ओके ओके। तो हम इंटरनेशनल में बच्चे हमारे यहाँ से क्लब से इंटरनेशनल खेल के आ चुके हैं। और अभी एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप होनी है, हमारे ही क्लब का खिलाड़ी है, वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सेलेक्ट हुआ है, उसको भी रिप्रेजेंट करके इंडिया की तरफ से वो। तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमने ये कहा जो मोदी जी का था बिल्कुल कि जी लोकल फॉर वोकल, बिल्कुल तो हमने बिल्कुल। वही सोचा कि लोकल फॉर वोकल ही करना है हमें। हमारे पास यमुना नदी है, तो हम क्यों ना अपने बच्चों को यमुना नदी के अंदर ही कुछ सिखा लें। हमारे पिताजी भी, जैसे हमारे गांव में कोई भी अपना धर्म का काम हो उससे जुड़े रहे हमेशा, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उन्होंने। एक ही मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर किसी भी मंदिर की बात नहीं कर रहा, लेकिन सभापुर गांव में, हमारे गांव में मंदिर बना हो अच्छा। या कोई भी धर्म का काम हो, हमारे परिवार ने, हमारे पिताजी ने, हमने भी सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जहाँ भी इलाके में कहीं कोई धर्म का काम होता है, कोई मंदिर हो, कुछ भी हो, तो उसमें हम बढ़ चढ़ के ही हिस्सा लेते हैं। बाकी जो साफ़ सफाई है, स्वच्छता की तरफ हम बहुत ध्यान रखते हैं। लोगों को भी बोलते हैं कि भैया अच्छा साफ़ करो, इनक्रोच मत करो सड़कों के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सड़क पे सबकी है। सड़क की प्रॉपर्टी होती है, सबकी होती है, सब लोग चलते हैं। अगर इनक्रोच करते हैं तो लोगों को परेशानियाँ होती हैं। तो अपना तो यही रहता है कि ना इनक्रोचमेंट करें, लोगों को बोलते हैं। अब कोई मान जाता है तो ठीक है, नहीं मानता तो देखो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, प्रशासन नहीं करेगा। यमुना को लेके अभी जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं कि यमुना पे क्रूज़ बनाया जाएगा, उसका जो पर्यटक आएँगे तो काफ़ी इसकी सुंदरता एक देखी जाएगी सर। हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि हमने, हमारे पिताजी बताते थे जब वो छोटे छोटे थे, आप यकीन करेंगे कि यमुना जी का एज ए ट्रांसपोर्ट भी यूज़ होता था। अच्छा अच्छा। और सन 47 से पहले या तो कहते थे कि यमुना नदी में बड़े बड़े लट्ठे लकड़ियाँ काट दी जाती थी, काट काट के वो उनको बहा के यमुना नदी में लाते थे। तो यमुना नदी का एज ए ट्रांसपोर्ट यूज़ होता था। मैं तो चाहता हूँ कि यमुना नदी को ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ करें, क्रूज़ के लिए तो करें ही करें। जी जी। सरकारें अगर हमारी कुछ सामान ढोने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे शिप चला दें, यमुना नदी की ड्रेजिंग करके उसको गहरा कर लें, बिल्कुल राइट। तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे हमारा तेल भी बचेगा, और पानी के अंदर तो आपको पता ही है ट्रांसपोर्ट सस्ता पड़ता है। तो यही उम्मीद है अपने को तो सीएम साहब से, कि खासकर मैं देख रहा हूँ, क्योंकि यमुना से ही हमारी ज़िंदगी है। ज़िंदगी है बिल्कुल। यमुना नदियों से ही हमारी ज़िंदगी, नदियों से खासकर। बिल्कुल बिल्कुल सर। और दिल्ली तो बसी यमुना नदी के किनारे पे थी। जब छोटे छोटे थे हम यमुना नदी में देखते थे, हम नहाते थे, खेलते थे, पानी पीते थे यमुना नदी का हाथ से लेके। यस सर। आज की डेट में आप, अगर आप वजीराबाद के डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो इतना गंदा पानी हो गया कि आप वहाँ आचमन भी नहीं कर सकते। अच्छा, इतना गंदा हाँ, है। इतना गंदा हो गया। उम्मीद है सब चीज़ें दोबारा से होएंगी, अच्छी सुधरेंगे सर, लगता है सुधरेंगी, आपको? बहुत अच्छा होगा। सांसद मनोज तिवारी जी अभी तीसरी बार सांसद हैं, जो उनका 10 साल का कार्यकाल रहा सांसद महोदय जी का, वो किस तरह का देखने को मिला सर लोकसभा में? देखिए, जो अपना काम है वो अपना काम कर रहे हैं। जो दिल्ली सरकार का था पहले, कि हमारे यहाँ सरकार दूसरी थी तो वो करती थी अपना काम, लेकिन जो ये चाहते थे वो नहीं करती थी।
वो अपना काम कर रहे हैं बखूबी। जैसे नेशनल हाईवे उन्होंने बनवाया, अभी दिल्ली देहरादून जो नेशनल हाईवे है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, मेट्रो आ गई। जो उनके लेवल के काम है वो अपना काम बखूबी करा रहे हैं। अच्छा, अभी काम अभी जो हो रहे हैं किस तरीके से हो रहे हैं? कपिल मिश्रा जी विधायक हैं यहाँ के भी, क्या क्या रन हो रहे हैं अभी तक इलाके के अंदर, कैसे काम हो रहा बात होती रहती है उनसे, एक दो बार बात हुई तो वो कह रहे थे कि जी मैं रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन वो बहुत अच्छा ही 2-4 साल में, 1-2 साल में इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। गलियाँ के लिए उन्होंने बोल दिया कोई गली कच्ची नहीं रहेगी, कोई नाली कच्ची नहीं रहेगी। और मुझे उम्मीद है शायद वो सीवर लाइन की तरफ भी जा रहे हैं। और अभी गैस लाइन मुस्तफाबाद में तो गैस लाइन भी शुरू हो गई है पड़नी, करावल नगर में भी शायद जल्दी स्टार्ट हो जाएगी गैस लाइन। तो अच्छा करेंगे, जितने इंजन लगे हैं पावर उतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, काम अच्छे होंगे। है? और क्या मैसेज कुछ देना चाहेंगे सर त्रिलोचन जी, कुछ जनता को? देखिए सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि डिसिप्लिन ज़रूरी है और सड़क पे ज़रूरी डिसिप्लिन है। किसी भी देश को आप कहीं भी देखो, कोई भी देश डेवलप्ड देश है तो उसमें आप सड़क पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सब लोग डिसिप्लिन में चल रहे हैं, लाइन में चल रहे हैं, बिल्कुल राइट। बस की लाइन में खड़े हैं। तो वो पढ़े लिखे और एक डेवलप्ड देश की निशानी है। तो ये नहीं है कि कोई रॉन्ग साइड भाग रहा है, कोई रेड लाइट जंप कर रहा है, उससे एक्सीडेंट्स भी एक्सीडेंट और हादसे बढ़ते हैं। बिल्कुल राइट। और अफरा तफरी की वजह से लोगों में लड़ाई झगड़ा भी होता है, मैंने देखा है। जब लोग ज़्यादा जल्दी जल्दी, क्या ज़रूरत है, घर से आप 15-20 मिनट पहले निकलिए। अगर आपको लगता है कि मैं ऑफिस लेट हो जाऊँगा, आप आधे घंटे पहले निकलिए। मैं भी करता हूँ सुबह के टाइम, मैं घर से आधा घंटा पहले निकलता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मुझे ऑफिस 9 बजे पहुँचना है तो मैं 7:45 8 बजे निकलता हूँ, ताकि मैं भीड़ से बच जाऊँ और अगर जाम में भी फंसूँ तो मुझे टेंशन ना हो। तो जागरूकता की कमी है हाँ। आज लोगों में सर। लाजुकता की कमी भी कह सकते हैं, कुछ जो है नादानी भी कह सकते हैं हम इनको, कि लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मैं निकल के चला जाऊं, बाकी चाहे ट्रैफिक जाम हो जाए। और रॉन्ग साइड तो चलना ही नहीं चाहिए। मैंने देखा है जितना भी जाम है दिल्ली में, बिल्कुल। ज़्यादातर वो रॉन्ग साइड या रेड लाइट जंपिंग की वजह से है, किसी को तसल्ली नहीं है। अगर हम एक साइड में अपनी लेन में चलते रहें तो जाम ही नहीं होगा, आप देखिए कहीं भी। जिसकी वजह से कई घटनाएं भी होती हैं सर, आप देखते हैं लगातार। बिल्कुल हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। अभी एक दिन मैं नोट कर रहा था, अभी 3-4 दिन पहले बरसात हुई थी तो मैंने 4 जगह लोगों को झगड़ते हुए देखा। आप यकीन करेंगे, कोई इधर से आ रहा है उसको उसकी बाइक टकरा गई, उधर से आ रहा है उसी की टकराई। कहाँ कहाँ देखोगे आप अपनी साइड में चल रहे हो, आप दूसरे की साइड में जा नहीं रहे हो, और वो रॉन्ग साइड वाला आके टकरा रहा है, आपकी लड़ाई हो रही है उससे। जब आप डिसिप्लिन में चलेंगे रहेंगे ना, आप सड़क पे देखिए आपको टेंशन नहीं होगी। बिल्कुल सही। और जब आप जल्दी जल्दी चलेंगे और लोगों को भी टेंशन होगी, हादसे आपके भी बढ़ेंगे और दूसरों को भी आप जान अपनी तो जान जोखिम में डालती है, दूसरे की भी डलती है जान जोखिम में। तो सर सब लोगों से यही उम्मीद करता हूँ और अपील भी करता हूँ कि आधा घंटा पहले घर से निकलें अगर आपको कहीं जाना है तो।